नेक्स्ट चैप्टर है अपना इंटीग्रेशन। एक बार तुम वीडियो देख लेना, डालूंगा तो, नहीं तो मेरे से पूछ लेना एक बार, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है ना, इसमें रोज पढ़ना पड़ता क्योंकि टफ लगता थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को। इसके प्रॉब्लम काफ़ी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है इसमें बस वो लीस्ट स्क्वायर जैसा एक ही फॉर्मूला लगा दो कैलकुलेशन करते रहो, वैसा नहीं होता है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग हिसाब से सॉल्व होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस लगती है इसमें, ठीक है। हाँ, मैथ्स 2 में ज़्यादा चैप्टर पूरे वैसे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो है, देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है? इंटीग्रेशन देखो वो होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या होता? मतलब हाँ ठीक है ना, बाद में, अभी नहीं। हाँ समझो, अगर x का डेरिवेटिव लिए, किसका डेरिवेटिव लिए, तो आंसर क्या था? 1। तो x का डेरिवेटिव लेके कहां पहुंचे आप? 1 पे पहुंचे। तो अगर मैं वापस जाना चाहूं, 1 से x पे जाना चाहूं, x से काय पे आया मैं? 1। तो अगर मैं 1 से वापस जाना चाहूं कि 1 का ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ये पता करने के लिए कि 1 तो है लेकिन डेरिवेटिव लेने के पहले 1 क्या था, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, वो अगर निकालना है तो मेरे को लेना पड़ता इंटीग्रेशन ऑफ 1। क्या लेना पड़ता? इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है। ये साइन का की है, इंटीग्रेशन की है ऐसा, ठीक है। ये एस नहीं है, वो इस टाइप से साइन है, नहीं मतलब ये इस टाइप की साइन है, उसको इंटीग्रेशन की साइन बोलते हो। एस भी नहीं है वो, सेमी एस भी नहीं है, ठीक है। एक सांप बना हुआ है इंटीग्रेशन का, अगर पढ़ेंगे नहीं तुम रोज इंटीग्रेशन तो डस लेता तुमको, ठीक है ना, इसलिए रोज पढ़ना बराबर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगर लोगे तो क्या आएगा इसका आंसर? x। और विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हो, जैसे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते ना, या y लेते या z लेते, जो भी करते अपन, इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल लेते। तो अगर x से ले रहे, काय से ले रहे इंटीग्रेशन? x के रिस्पेक्ट में ले रहे, तो लिखना पड़ता dx। क्या लिखना पड़ता? dx। अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे तो क्या लिखना पड़ेगा? dy, ठीक है ना, बताने के लिए कि इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये साइन से क्या पता चलता? इंटीग्रेशन ले रहे हैं। और ये dx dy से क्या पता चलता? किसके रिस्पेक्ट में ले रहे, कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे, ये उससे पता चलता। क्लियर हो गया सबको? d बाई dx है, ये dx है, dx है, dx, d बाई dx है क्या? वो नहीं, दोनों में फर्क है ना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोले जाता है, ठीक है। इसको वापस रिवर्स में जाते हैं अपन, जैसे कि मैंने फिर से बताया, x का डेरिवेटिव 1, 1 का इंटीग्रेशन x। और एग्जांपल ले लेते, log x का डेरिवेटिव लिए तो क्या आता? 1 बाय एक्स आता। तो अगर आपने 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लिए, क्या लिए, तो कहां पहुंचेंगे? log x। तो इसलिए फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं रहती, जो उसके फॉर्मूले यही उसका रिवर्स है, याद देखना तो पड़ेगा ही। तो अब फॉर्मूला देखते हैं अपन, क्या देखते हैं? फॉर्मूलाज क्या क्या है इसके, और इसका एप्लीकेशन बाद में पढ़ेंगे, यूज क्या होता है वो अगले चैप्टर्स में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े ना, वैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी है, लास्ट चैप्टर है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट है, ये लास्ट सेकेंड है। डिफरेंशियल इक्वेशन अलग हो जाता, डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों मिल जाते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। हाँ इतना भी छोटा दिमाग नहीं होना, ये कंफ्यूज हो रहा, इतनी जल्दी क्यों कंफ्यूज हो रहा हो, है ना। मैं आखिरी चैप्टर के बारे में बताता, उसमें दोनों आते हैं, बस इतनी सी बात। हाँ ठीक है। इधर तो फंक्शन, फिर उसका इंटीग्रेशन। तो अगर मैं फंक्शन ले रहा हूं, समझो इसको f ऑफ x लिख दे रहा हूं, फंक्शन ऑफ x जिसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है, या i लिख देते अपन, i रिप्रेजेंट करता है जिसका इंटीग्रेशन आप ले रहे हो, उसको i से रिप्रेजेंट करते इंटीग्रल बोलते। जैसे कि x का इंटीग्रेशन ले रहा अगर मैं, तो ये x क्या हो जाएगा, x dx क्या हो जाएगा? i हो जाएगा, x dx क्या हो जाएगा? i।
मतलब इंटीग्रल है वो, क्या है इंटीग्रल। तो जिसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसको आई से रिप्रेजेंट, क्वेश्चन को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो इधर आई से रिप्रेजेंट कर दे रहा, यहाँ उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई क्या आता है ये लिख देते हैं। अगर समझो x का इंटीग्रेशन ले रहे, किसका, नहीं सबसे पहले 1 से चालू करते, किसका, कांस्टेंट का। सबसे पहले किसका ले रहा हूं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को अपन k से रिप्रेजेंट कर रहे, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे, k बोले तो कोई भी नंबर हो सकता, 1 2 10 डेसिमल नेगेटिव पॉजिटिव। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, बोलो क्या होता, x, kx, क्या होता kx, kx प्लस सी। अब ये कैसे है देखो, तुम कंफ्यूज मत हो। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिया था तो आंसर क्या आया था, x आया था। मतलब ये जो dx है इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, क्या हो गया x। तो 1 था तो करके 1x आया। अगर यहां पर 2 dx लिख दूं, क्या लिख दूं, तो आंसर क्या आएगा 2x। क्या आंसर क्या आएगा 2x। समझ में आया। जैसे 2 कब आता अपने डेरिवेटिव में, जब 2x आता, 2x का डेरिवेटिव होता ना 2, समझ में आ रहा। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। मतलब कांस्टेंट जितना भी है उतना x अपना इंटीग्रेशन होगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता kx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता kx प्लस c। हर इसमें प्लस सी आएगा। सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट। वो क्यों है अभी पता चल जाएगा, रुको एक दो फॉर्मूला और लेने दो मेरे को। अब नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये अब सेकंड फॉर्मूला। बोलो काय का, x का, हाँ ठीक है, x रेस पर n का, x रेस पर n का, x रेस टू द पावर ऑफ n। x रेस पर n का होता है, इधर ध्यान दो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। हर एक आंसर में सी लिखोगे, प्लस सी लिखोगे, ठीक है। मतलब इसमें जब पावर कुछ भी रहा, क्या रहा, अभी सी को भूल जाओ, मैं सी को बता दूंगा बाद में क्या है। पावर जो रहा, वेरिएबल रेस टू द पावर ऑफ कांस्टेंट जब भी रहा, उसमें क्या होता था nx माइनस 1। इसमें होता है पावर उल्टा होता है, इसमें क्या होता पावर ऐड हो जाता, क्या हो जाता पावर ऐड, 1 ऐड हो जाता पावर में, n प्लस 1। और उसमें आगे आता था मल्टीप्लाई में, इसमें काय में जाता डिवाइड में। एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल ऑफ लेते अपन x का पावर 3, इसका इंटीग्रेशन किसका ले रहे, x का पावर 3। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा x रेस टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितना होता 4, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस सी। अब 3 प्लस 1 4 होंगे तो पता ही है ना तुमको, डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया x रेस टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला, किसका, x रेस टू द पावर ऑफ n का। थर्ड ये हो गया x, ये हो गया इसका। अब लॉग का नहीं है कोई फॉर्मूला, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, क्या 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का क्या होगा लॉग एक्स, क्या होगा लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी। अभी तो बताया था ना 1 बाय लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है अपने पास, उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वो बाद में बताओ देखें। मॉडुलस इसलिए डाले क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर का डिफाइन है क्या, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन होता क्या, कभी पढ़े होंगे ना फाउंडेशन में, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए अगर नेगेटिव आ रही है एक्स की वैल्यू तो भी वो क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ, हाँ रूट एक्स तो एक्स का पावर हाफ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें, एक्स रेस टू पावर एन वाला, हाँ ए रेस पावर एक्स। रूट एक्स क्या है एक्स का पावर हाफ, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स रेस पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा वो, हाफ प्लस 1 कितना होता 3/2, ठीक है। अब नेक्स्ट ए रेस पावर एक्स देखते, पहले कौन सा देखते
ई रेस पार एक्स, ई रेस पार एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ये सबसे प्यारा फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है, जैसा का वैसा। तो ई रेस पार एक्स का ई रेस पार एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स, कौन सा, ए रेस पार एक्स, ए रेस पार एक्स लॉग ए होता था ना उसमें, तो इसमें होगा ए रेस पार एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, क्या होगा इसमें, ए रेस पार एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, उसमें मल्टीप्लाई होता था, इसमें जो जो चीज उसमें मल्टीप्लाई होती थी इसमें डिवाइड होंगी, ठीक है। अब इसके बाद और कोई बचा है कि तुम्हारा, और कोई खास फॉर्मूला जो तुम्हारे इसमें यूज होगा, अबे तो वही है 1/√ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा वो, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, तो फिर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा, मोबाइल का है, एक बार बुक में देख लेता और कोई फॉर्मूला है क्या तुम्हारे से, अभी तो फिलहाल में और कोई फॉर्मूला आई डोंट थिंक है तुम्हारे में, है कि किसी पास बुक, 4 ही है ना, 5 बुक है तुम्हारे पास, फोन पे है ना, हाँ ठीक है ना, तो दिख गया ना, अभी फिलहाल के लिए इतने फॉर्मूले ठीक है तुम्हारे पास, ठीक है, बाद में और एक्स्ट्रा वो आइडेंटिटी वगैरह फॉर्मूले आएंगे, वो जब एक्सरसाइज आएंगे तब देखेंगे। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए, समझ में आ गया। अब ये सी हमेशा लिखना है आपको, सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब क्या है उसका, सी क्यों लिखते देखो, अगर समझो इसका डेरिवेटिव ले रहे, किसका, समझो ऐसा लिखा है ई रेस पार एक्स प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या आता बताओ, जीरो हो गया ना, ई रेस पार एक्स प्लस 0, मतलब खत्म हो गया। अब मैं यहां से ई रेस पार एक्स से इंटीग्रेशन ले रहा, क्या ले रहा, तो अगर ई रेस पार एक्स का इंटीग्रेशन लूं तो क्या आएगा आंसर, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन क्या था, +2 था, तो +2 आ पाया क्या, तो इसलिए हम लिखते कि इसके साथ एक कांस्टेंट डालते कि ये कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकता, आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर फंक्शन में 2 था तो सी क्या है 2, अगर फंक्शन में 10 था तो सी क्या है 10, इसलिए एक सी लिखना पड़ता, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता 0, आपके फंक्शन में कांस्टेंट आया होगा ना, आज हो सकता आया हो, नहीं आया हो तो सी की वैल्यू क्या है 0, ऐसा है वो सब तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बता दिया कि सी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वापस अगर आप जा रहे तो कांस्टेंट का तो नहीं मालूम ना अपने को क्या कांस्टेंट था वहां, करके एक प्रिकॉशनरी सी लिखते हैं अपन कि भाई अगर इसमें कांस्टेंट होगा तो वो ये सी है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लस सी हर एक फॉर्मूले में हर एक आंसर में आएगा आपके, जितने इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनडेफिनेट के, किसके, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो पहला चैप्टर है ना, इंटीग्रेशन नाम है उसका, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर अगले चैप्टर का नाम डेफिनेट दिया ना उसने, अगले चैप्टर का नाम डेफिनेट होगा, इंडेक्स में देखो, अरे ये तो बुक लेके बैठी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसमें लिमिट्स आ जाती, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल जाती, वो जब आएगा तब बताऊंगा, अभी बता दिया मैंने, तुमने सुनी नहीं इसलिए जब डेफिनेट आएगा तब बताऊंगा, ठीक है, उसमें लिमिट्स रहती है और सी की वैल्यू भी लिमिट्स आती है उसमें, एग्जैक्ट रहता हो, कंटिन्यूटी इंटीग्रेटी कुछ नहीं रहता, देखो इसलिए मैं बोल रहा था अभी नहीं बताऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, कंटिन्यूटी से कुछ नहीं है अभी उसका, सिर्फ लिमिट्स आती है और कैसे पुट करना रहता है मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है उसमें, वो सब बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी जो चीज़ कर रहे हो उस पर फोकस रखो, क्योंकि फिर डेफिनेट इसमें वो देखो थोड़ा सा हुआ तो फिर क्या हो गया, मैंने तो कुछ बताया भी नहीं था, है ना, कन्फ्यूजन होता है इंसान को, इसलिए ज़्यादा नहीं है अभी जो पढ़ रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट, अभी क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, या तुम्हारे इसमें तुम्हारे बुक में नाम दिया है इंटीग्रेशन, वो पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल याद होना अच्छे से, क्या होना है फॉर्मूले याद अच्छे से, और एकदम सिंपल फॉर्मूले, कोई अलग फॉर्मूले नहीं है क्या, क्योंकि वो वैसे ही आएगा ना, तुम इसका इंटीग्रेशन लो, इसका क्या लो इंटीग्रेशन, वहीं पहुंचोगी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लूंगी तो कहाँ पहुंचोगी, सॉरी ये डेरिवेटिव लेके वहां जाते, तो इंटीग्रेशन लेके कहाँ पे आऊंगी, इस पे, ऐसा रहता हो, तो इसलिए हाँ, तो वहां पर वापस देखो, रिवर्स हमेशा पहुंचना ही है आपने, अगर आप kx प्लस सी का आपने इंटीग्रेशन kx प्लस देखो कांस्टेंट का हमने इंटीग्रेशन लिखे हैं यहाँ kx प्लस सी,
अगर के एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव लो तो क्या आता, बोलो क्या आता, के आता ना। तो इसका अगर तुम डेरिवेटिव लोगी तो कहां पहुंचूंगी, एक्स स्क्वायर एन पे, समझा। इसका डेरिवेटिव ले लेना घर जाके तो आ जाएगा वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का डेरिवेटिव, तो वहां आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एन पे पहुंचूंगी। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एन इज दैट, ये देख लो, नहीं तो आप पूछे तो बता देता। एक्स स्क्वायर एन प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता, वन अपॉन एन प्लस वन क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर क्या था, पावर आ गया था ना, एन प्लस वन आगे आ गया, फिर क्या होता, पावर में एक माइनस होता, तो एन वन वन कट गया, एन एन कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर एन, इसलिए एक्स स्क्वायर एन होता उसका इंटीग्रेशन, समझा। वहां पहुंच गए ना वापस, इसलिए कोई काम का नहीं है, तुम्हारे मेन काम का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कंफ्यूज दूसरे जबरदस्ती कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर एन का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स स्क्वायर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। अब पहला क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क। सी का मतलब अभी बता दिया ना, आर्बिट्री कांस्टेंट है करके अभी बताया था ना, और वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि x प्लस टू अगर इसका डेरिवेटिव लिए तो इसका आंसर क्या आता, समझो ऐसा ही लेता हूं, ई रेस पार एक्स लेता हूं, ई रेस पार एक्स प्लस टू, इसका डेरिवेटिव लिए तो ई रेस पार एक्स आता, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पार एक्स लूं तो ई रेस पार एक्स ही आता। तो ये टू कहां गया, ये टू को भी तो लिखना है, जब इंटीग्रेशन ले रहे तो वापस हम ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंचना चाहिए ना, तो वो टू हम मानते कि सी है, क्योंकि जरूरी नहीं टू है, कुछ और भी फंक्शन हो सकता तो भी रेस पार एक्स पे पहुंचोगे, तो इसलिए सी लगा के रखते, हर फॉर्मूले में सी आएगा। नेक्स्ट, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता ना, सी की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शन। हाँ, तो अब पहली एक्सरसाइज थोड़ी टफ है इसकी, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में क्या मिक्स्ड प्रॉब्लम है, एक मेथड से सॉल्व नहीं होते, वो अलग अलग मेथड से सॉल्व होते। बाकी कुछ आगे की एक्सरसाइज थोड़ी इजी लगेंगी तुमको, क्योंकि एक ही मेथड लगता है उसमें। ये लेकिन क्या है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम दिए हुए फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसलिए क्या होगा, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा चीजों को। तो पहला प्रॉब्लम, एक्सरसाइज कौन सी, नंबर 5.1, 5.1 का पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, सब अच्छे से ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5x माइनस 4 माइनस रूट ऑफ 5x माइनस 2 dx, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे हो, और ये इंटीग्रेशन की साइन, नहीं इसमें कोई क्वेश्चन रूल नहीं है। आप इधर ध्यान दो, जैसे डेरिवेटिव में से कांस्टेंट को बाहर निकालते थे, क्या बाहर निकालते थे, डेरिवेटिव में से कांस्टेंट बाहर निकालते थे ना अपन, डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाहर, इंटीग्रेशन में भी आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते। तो कांस्टेंट क्या है, -2, तो -2 को बाहर निकाल लो, -2 बाहर, क्या है बचा, हाँ बचा dx या 1 अपॉन भी बोल सकते तुम, ठीक है। कुछ 1 अगर लिखा रहा तो कुछ नहीं भी लिखे तो चलता ना, तो 1 लिख लो चाहो तो, रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस रूट ऑफ 5x माइनस 2, क्लियर। कोई फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है क्या इसमें, जितने फॉर्मूले अपन, कौन सा लग रहा, रूट का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया, और बीच में माइनस साइन है, रूट का कहां से लगेगा, बीच में कौन सी साइन है, माइनस साइन। हाँ क्या क्या कर देंगे, हाँ ऊपर ऐसी मजाक में ऊपर ले जाएंगे, बीच में कौन सी साइन है, आप बीच में कौन सी साइन है, ऐसा जाता क्या ऊपर नीचे माइनस साइन रही तो, प्लस माइनस डेंजर ऑपरेशन है, कितने बार बताओ, अपनी मनमर्जी नहीं चलाना वहां पर प्लस माइनस में, नीचे रहे तो ठीक है, मल्टीप्लाई में रहे तो सब हो जाता तुम्हारे लॉजिक ऊपर नीचे,
माइनस रहा तो नहीं होता, तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, नहीं ऐसा नहीं। तो इसमें हमको कुछ सोचना पड़ेगा। तो जब भी देखो रूट टाइप की चीजें नीचे आए, रूट ए माइनस रूट बी टाइप्स, दो रूट के प्लस माइनस में, दो रूट के ऐसा टर्म्स प्लस माइनस में आए, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे रैशनलाइज करके। क्या करके? रैशनलाइज करके, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 2 होल चालू है, होल डिवाइडेड बाय, बोलो, रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2। तो कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब जब भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो फॉर्मूला बनता कौन सा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर तो जो है वो ऊपर रहेगा। ऊपर क्या है? -2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है ऊपर? रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2 ब्रैकेट dx सबसे मल्टीप्लाई हो रहा ना, dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो मतलब रूट और स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा? 5x माइनस 4। इज इट क्लियर एवरीवन? तो क्या बचा? 5x माइनस 4। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो रूट कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसल, बीच में कौन सी साइन? माइनस। क्या मिलेगा? 5x माइनस 2। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है सब? अब इसको और सॉल्व कर लेते। -2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2 dx होल डिवाइडेड बाय 5x माइनस 5x, कितना बचा? 0x, कैंसिल हो गया ना, -4, ये माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? तो ये बचेगा -4 प्लस 4, एक मिनट -4 माइनस माइनस प्लस 2, तो -4 प्लस 2, तो -2। समझ में आ गया? अब ये 2 कैंसिल हो रहा ना, क्योंकि 2 भी बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, तो 2 -2 कट गया, क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2। अब एक और रूल याद रखो, जैसे कि कांस्टेंट को बाहर निकालते, क्या करते? कांस्टेंट को बाहर निकालते, वैसी इंटीग्रेशन में अगर दो टर्म है, कितने टर्म? दो टर्म ऐसे दो टर्म लिखे हुए अगर, तो उसको सेपरेट कर सकते। क्या कर सकते? उसको सेपरेट। जैसे दो फंक्शन लिखे, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन लिखे, तो उसको आप सेपरेट, हर एक पे इंटीग्रेशन की साइन लगा के लिख सकते। ठीक है ना? जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x है, तो क्या लेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना? तो वैसे ही ये दो टर्म है, तो इसका भी इंटीग्रेशन लेना है मेरे को और इसका भी लेना है, और बीच में कौन सी साइन रखना है? प्लस। बीच में कौन सी साइन? प्लस। जैसे डेरिवेटिव में प्लस माइनस रहा तो हर एक का डेरिवेटिव लेते ना, हाँ, तो वैसे ही इंटीग्रेशन में भी प्लस माइनस साइन के साथ हर एक टर्म का इंटीग्रेशन लेते। तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 4 का पावर हाफ dx, प्लस साइन तो प्लस साइन 5x माइनस 2 रेज टू द पावर ऑफ हाफ dx। इंटीग्रेशन को कर दिया सेपरेट, इसको आई लिया था ना, आई लेके आंसर निकालते अब हमेशा, आई मानते क्वेश्चन को।
तो अब क्या आते हुए दिख रहा है आपको? अब लगेगा तेरा फॉर्मूला कौन सा? n+1 अपॉन n+1। तो क्या बनेगा ये? 5x - 4 एज इट इज, हाफ +1 डिवाइडेड बाय हाफ +1। एक और चीज आएंगी जो बाद में बताऊंगा, ठीक है। 5x + c एक ही लिखेंगे, 5x - 2 हाफ +1 डिवाइडेड बाय हाफ +1। क्लियर? तो यहां पर अपना क्वेश्चन लगभग सॉल्व हुआ, लेकिन एक +c भी लिख दो। जैसी इंटीग्रेशन की साइन हटाओगे क्या लिखोगे? +c। जैसी इंटीग्रेशन की साइन हटी, फॉर्मूला लगाए, तो क्या लिखोगे? +c। अब सुनो मेरी बात, एक चीज इसमें छूटी हुई है आंसर में, वो क्या है देखो। हाँ क्या है? चेन रूल में अंदर का डेरिवेटिव लेते थे अपन, है ना? तो यहां 5x जो x का कोएफिशिएंट रहेगा, काय का? x का कोएफिशिएंट क्या है? 5, उसको मल्टीप्लाई करते थे। यहां पर 5 को आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो 5 इधर आ जाएगा डिवीजन में, 5 इधर भी आ जाएगा डिवीजन में। 5x - 2 का अलग से डेरिवेटिव लेते थे ना, और लिखते थे 5x - 2 का डेरिवेटिव 5। क्या आता था? 5। x का कोएफिशिएंट आता था, तो x का कोएफिशिएंट कितना है? कितना है यहाँ? तो जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, तो ये याद रखना आंसर में। तो अब फाइनल आंसर लिखते हैं अपन i का। i = क्या बनेगा? 5x - 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2, और ये 2/5 हो गया। कितना हो गया? 2/5। 5/2 नहीं, सॉरी 3 है नहीं है सर, क्या यहाँ आएगा? एक मिनट, बराबर तो था 2/5 बराबर था मेरा, 2/5 तो आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा? 3। कैसे? ये 3 है, 3/2 है ये क्या है? 3/2। हाफ +1 कितना होता? चलो लिख ही देते, जाने दो। चलो एक स्टेप और लिख देते, पहला ही क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ना हो तुमको। एक स्टेप और मेहनत कर लेता मैं। हाँ, 5 × 3/2 बराबर प्लस 5x - 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2। 5 × 3/2 ब्रैकेट में 3/2 आ रहा ना, हाफ +1 करे तो, प्लस c। तो i की वैल्यू क्या बनी? फाइनल आंसर 2 ऊपर जाएगा, 2/15। क्या बना? 2/15 ब्रैकेट क्या मिलेगा? 5x - 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/4 प्लस 5x - 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस c। 2/5 2/5 दोनों में आ रहा था ना, ये भी 2/15, ये भी 2/15। तो 2/15 को दोनों तरफ से कॉमन निकाल लिया। समझ में आया? कुछ डाउट? तो इस तरीके से करेंगे अपन क्वेश्चन। हाँ, 15/2 हुआ तो 2/15। क्या वो सब इतना नहीं करना पड़ता, प्लस c को c ही रहने देना पड़ता। ठीक है, c तो कांस्टेंट ही है ना, तो क्या है उसमें? c तो कांस्टेंट ही है, उसलिए तो कॉमन मैंने तो 2 टर्म में से लिया ना, c में से कहाँ से ले लिया? c तो वैसे का वैसा पड़ा रह गया ना, c में से कहाँ कॉमन लिया? तो वो तो वैसे ही रहेगा ना। वैसे भी c कांस्टेंट है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल लगाते जब डेरिवेटिव में भी मल्टीप्लाई करते, तो इंटीग्रेशन में भी आपको जब अंदर में कुछ इस टाइप के टर्म हो, एक फॉर्मूला ही बना के लिख देता। इधर देखो, फॉर्मूला ही बना के लिख दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ ax + b रेज़ टू द पावर ऑफ n क्या होगा? देखो dx, हाँ, ax + b रेज़ टू द पावर ऑफ n+1 अपॉन n+1 इंटू 1/ प्लस c, या 1/ पहले मल्टीप्लाई करो, एक ही बात। ठीक है, क्लियर? ये भी फॉर्मूला बना के लिख लो ताकि तुमको ध्यान में रहे कि a को डिवाइड करना है, x के कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है करके। ठीक है, चेन रूल से जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें डिवाइड ऑन सब। ठीक है, क्या
क्यों लगाओ? कुछ नहीं होता उससे, वो सी है, उसको सी ही रहने देना पड़ता। कितने भी सी हो आखिरी में एक ही सी आएगा। हाँ तो इसलिए एक ही सी लिखते। कहाँ एक ही तो सी लिखा मैंने? नहीं, दोनों का एक ही सी लिखते अपन। लिख दो तुम चाहो तो, ये लो, फिर ये C1 लिखना पड़ेगा तुमको, इसको C2 लिखना पड़ेगा, फिर C1 C2 को आखिरी में कंबाइन करके C करना पड़ेगा। ऐसा रहता हो। नहीं लगाते, जैसा मैंने किया बिल्कुल सही है, प्लस C। नहीं तो फिर इसको C1 लेना पड़ेगा और इसको C2 लेना। ब्रैकेट लगाई तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, प्लस C तो अलग ही रहेगा। कॉमन थोड़ी ना होता है, सब प्लस में कैसे कॉमन हो गया? हाँ, इसलिए जो बताया सुन लिया करो आराम से, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। प्लस सी एक ही इसलिए लिखते हैं क्योंकि सी की कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो मतलब कुछ उसकी अननोन वैल्यू है। चाहे C1 लिखो, दो इंटीग्रेशन का सेम सी नहीं आता। अगर दो का अलग अलग सी लिख रहे हो तो फिर C1 C2 लिखना पड़ेगा, और आखिरी में आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल C, और लिखना पड़ेगा कि वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इतनी झंझट नहीं करते अपन, जैसा है सॉल्ड एग्जाम्पल में भी देख लेना, ऐसे ही रहेगा। ठीक है? क्या? हाँ, कॉमन लेते थे। हाँ हाँ, उसमें भी अलग अलग करके ही करता था मैं, अलग अलग करके ही करता था उसमें भी। प्लस माइनस में बोला था हर पे डेरिवेटिव लगता, वैसे ही यहाँ पे भी हर पे लग रहा है डेरिवेटिव, सेम थोड़ी ना। अब इसमें तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन में होता था उसका भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या क्या मतलब? प्लस माइनस है तो अलग अलग करना पड़ता, ये बोल रहा था मैं, सबका इंटीग्रेशन लेना पड़ता। ठीक है, चेन रूल इसमें बोलते नहीं उसको नहीं, हाँ, वो तुमको समझाने के लिए था, उसमें चेन रूल लगता है, इसमें कोएफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ता। जितने भी टर्म है सबका इंटीग्रेशन लेते हैं बस। हाँ, एक्स स्क्वायर है तो चेन रूल एन रूल नहीं, बस जो एक्स का कोएफिशिएंट है डिवाइड करते हैं उसको। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर तो अलग फॉर्मूला लगेगा, फिर ये फॉर्मूला सॉल्व नहीं होगा, इसलिए तो नहीं बताया ना। वहाँ ए एक्स लिखा है मतलब एक्स, सिर्फ एक्स। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ बोला, बताओ बोला साक्षी, क्या है अगला? सेकेंड। हाँ, क्या सेम तो है, क्या रिपीट करना है इसको? कॉन्जुगेट लिए, कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या हुआ? ये बना, ये बनने के बाद क्या बना? n+1 अपॉन n+1, और x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, यहाँ 2-3 स्टेप तो है बस। हाँ लो, बस नया है तो इसलिए थोड़ा टफ लगता है, 1-2 बार देख लेंगे तो यार ये तो आ रहा ही नहीं। हाँ, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ब्रैकेट, ये 100 पे क्यों नहीं रखा मैंने? 1 प्लस x प्लस, इधर दिख गया, हाँ अच्छा ऐसा है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, इधर ध्यान। हाँ, वो बहुत बड़ी चीज है इंटीग्रेशन, इसलिए बहुत बड़ा होना है। इधर ध्यान, अब वो छोटे से बड़ा किया था मैंने उसको। हाँ, अब क्या करेंगे? सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बताओ क्या करेंगे? बीच में कौन सी साइन है? हर एक जगह, सब जगह फॉर्मूले लग रहे, सब जगह फॉर्मूले लग रहे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, पहले ये क्वेश्चन देना था तो उसने हार्ड वाला दे दिया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती? 2 है ना, dx 2 फैक्टोरियल इज 2। अब कांस्टेंट को बाहर ला लेना और आंसर निकाल लेना। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता? x, x का 1 dx का बताया ना x, हाँ x का, हाँ
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का पावर कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, तो एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये 1/2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाय प्लस सी, तो ये आंसर आ गया। अब वो तुम लोग कर सकते हैं ये थोड़ा सा सॉल्व, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 नहीं एक्स क्यूब बाय 6 प्लस सी। क्लियर हो गया? तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड भी इजी है। थर्ड, इधर ध्यान, सबका ध्यान इधर। इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय x dx। चलो बताओ कैसे सॉल्व करूं, किसको बाहर लूं? हाँ देखो, क्वोशंट रूल करके कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है, डिवीजन रूल कुछ भी नहीं है इसमें। ये x दोनों को डिवाइड कर रहा ना, ये x इसको भी डिवाइड कर रहा, इसको भी। अटेंडेंस दी है ना तुम लोग ने? हो गई, तुम एब्सेंट मार्क हो गई क्या? हाँ, अब ये x दोनों को डिवाइड कर रहा, तो दोनों को डिवाइड करवा दो, तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2 रूट एक्स का मतलब क्या होता? 1/2 डिवाइडेड बाय x dx। क्लियर? कभी भी a प्लस b बाय 2 रहा तो इसका मतलब होता a/2 प्लस b/2। न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते, ठीक है। अब यहां कितना बचा? 3x स्क्वायर माइनस यहां कितना बचा? 2। ये देखो x ऊपर जाएगा ना, तो चलो लेके ही जाता हूं, x का पावर हाफ इंटू x का पावर -1 बराबर है। कभी भी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो साइन चेंज होती है। क्लियर? डेरिवेटिव में तो आई नहीं तुम। हाँ, अब इसके बाद यहां पर लिख रहे, क्या लिखेंगे अब? इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस, व्हेन बेसेस आर कॉमन पावर गेट्स एडेड, तो 2 हाफ -1 कितना बचेगा? -½ बराबर dx। अब दोनों पावर बन गए, x का पावर n, x का पावर n, तो वी कैन यूज फॉर्मूला x का पावर n वाला। तो यहां पर सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन को, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, हर एक इंटीग्रेशन के साथ dx लगेगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -½ dx। अब बोलो जल्दी फटाफट बोलो, 3x क्यूब n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय 3 -2 x का पावर -½ +1 डिवाइडेड बाय -½ +1 प्लस c। जैसी इंटीग्रेशन हटाए प्लस c, 3 कट हो गया, x क्यूब -2 x का पावर -½ डिवाइडेड बाय -½ प्लस c। क्या? अरे सॉरी, बराबर बोल रही हो, -½ +1 है तो कितना बचेगा? +½ बड़ा नंबर 1 है ना, यहां पर बचेगा +½ तो ये 2 पर चले जाएगा, फिर तो i की वैल्यू आ जाएंगी x क्यूब -4x का पावर ½ प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? और ये हाफ क्या होता? √x, तो √x भी लिखा हो सकता है। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन लेके छोड़ दे रहा।
हाँ प्रोसेस इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हो। अच्छा सिर्फ बेसिक बता रहा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर dx। देखो क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता फॉर्मूला, a स्क्वायर, ठीक है। हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर का, हाँ थर्ड, हाँ बोलो ना क्या डाउट है थर्ड में, बोलो तो बताओ ना। ये लो, अब मैं कितना देखूं हर जगह, इधर, हाँ कहां पर, क्या हो गया, पावर x स्क्वायर, एक मिनट उसको, शी वॉन्ट्स टू आस्क, हाँ x स्क्वायर, हाँ वो नहीं, ये कि ये, एक मिनट आने दो मेरे को वहां, हाँ एक मिनट, हाँ ये बोल रही, अब यहीं तो फॉर्मूला लगा ना। कौन सा फॉर्मूला लगता अगर पावर n रहा तो, xn, क्या फॉर्मूला है, n+1 अपॉन n+1, तो 2 + 1 कितना होता, 3, नीचे भी उतना ही आता ना, 3 माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 हो गया। क्या टेंशन है इतना इसमें, समझ में आया। मैंने देखा नहीं था ना तुम्हारे तरफ, अब वो नहीं तो मैं बोलता था, तुम ऐसा बोलना सर डाउट है करके बोलना। बाद में तो इतना चिल्लाई मेरे को समझ में आ गया, पहले कब चिल्लाई सुनाई नहीं दिया है ना। हाँ नहीं पढ़ा रहा नहीं मैं, बस a माइनस बी होल स्क्वायर का बचपन का फॉर्मूला रिवाइज करा रहा, इंटीग्रेशन नहीं करा रहा। देखो ये a ये b, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a b 5 फिर प्लस b का स्क्वायर। इज इट क्लियर, बस हो गया, घर जाके होमवर्क है। देखो कैसे, x स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर 4 हो गया, कांस्टेंट बाहर, पावर का फॉर्मूला 5 3 15 15 2 30, 30x स्क्वायर, पावर का फॉर्मूला 25, 25 मतलब कांस्टेंट का फॉर्मूला 25x है ना, आखिरी में प्लस c लिख देना। क्लियर है ना, तो ये होमवर्क है। हाँ ठीक है ना, एक मिनट बताओ बोलो। हाँ देखो कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा तुमको, सुनो कुछ भी होमवर्क नहीं है। क्या होमवर्क है कि जितना मैंने करा दिया वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूले याद कर लेना, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन तक के ही करना है, कुछ होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है। बाकी के जो 4 प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन डाउट है तो पूछ लो। हाँ वेटेज मैंने 10 बार भेजूंगा नहीं, खोलो और देखो, ठीक है। गणेश भेजा था ना मैंने, वेटेज हो गया, हाँ ग्रुप पे है। हाँ क्या, हाँ बोलना क्या, n का फॉर्मूला इस पे, ये 3x स्क्वायर है ना, तो x जो है वो लीनियर रहेगा तब एक वो एक, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, ax प्लस b, ये क्या है ax स्क्वायर है, क्या है ये ax स्क्वायर। नहीं वैसा नहीं करते, नहीं तो मैं कर दिया होता, वैसा नहीं करना, वैसा चेन रूल नहीं है वो, सिर्फ कोएफिशिएंट जैसा उसमें होता वैसा इसमें थोड़ा थोड़ा होता, हर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है इसको, वो फिर टी पुट करके कर सकते तुम, इसको टी लो, वो एक अलग मेथड है, वो फिर वो तुमको आएगा नहीं अभी, क्योंकि अभी बताया ही नहीं मैंने। हाँ